सभी मित्रों के लिए नमस्कार। मैं पंडित आशीष दुबे आप सबके बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी के लिए पूर्व से ज्ञात था कि आज शाम 4 बजे मुझे नमीश पर लाइव आना है और मैं आया भी, तो मैं आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। ये नमीश ऐप अत्युत्तम काम कर रहा है मेक इन इंडिया का। हम सभी इसका नमीश का सहयोग करें, साथ दें। फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर फॉलो करें, फेसबुक पर पेज लाइक करें। जल्द ही मुझे सूचना मिली है, जल्द ही नमीश का ऐप लॉन्च होने वाला है। हम सभी के बीच में ऐप होगा, तो हम लोग अवश्य ही इसके लिए सपोर्ट करें, जिससे कि स्वदेशी का जो कार्य है वह हो सके। अभी तो देश में कोरोना नाम की महामारी से त्राही त्राही मची हुई है। देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व इस समय इस कोरोना नामक महामारी से त्राही त्राही कर उठा है और इसके रोकथाम हेतु अनेक प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही संपूर्ण विश्व इस महामारी से छुटकारा पाए और सभी जो भी कोरोना पीड़ित मरीज हैं, ईश्वर उनके लिए शीघ्र आयु आरोग्य प्रदान करे। आप सभी का बहुत बहुत इस लाइव वीडियो में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान परिस्थितियां देश में, समाज में, राष्ट्र में जिस प्रकार से उत्पन्न हो रही हैं, इन परिस्थितियों का निदान कैसे हो सकता है। क्योंकि वर्तमान में देखा जा रहा है कि किस प्रकार से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चारों ओर हर तरफ अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। तो इसका ऐसी कौन सी किरण प्रकाश की उदय हो जिससे इस अंधकार का तिरोधान हो सके, ये अंधकार समाप्त हो सके। और मेरा मानना जहाँ तक है, तो इस अंधकार के लिए कोई समाप्त नहीं कर सकता, हमारे लिए ही ये अंधकार समाप्त करना होगा। एक मानव जब महामानव बन जाता है तो बनते समय उसके जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, राहों में अनेक प्रकार के कांटे आते हैं। हमने कहीं लिखा है, बढ़ते चलो प्रगति पथ पर, राहों में कांटे अनेकों हैं। तो कांटे बहुत आएंगे, पर प्रगति पथ पर बढ़ते हुए उस महामानव के लिए अपने मन में चिंता को छोड़कर चिंतन करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के हृदय में यदि चिंता है तो चिंता उसे चिता बना देती है, जबकि चिंतन उसके लिए चिदानंद तक पहुंचा देता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो वर्तमान परिस्थिति ये है कि अंधकार घनघोर है, अंधकार घनघोर है, तुम स्वयं उठो बिजली बन जाओ, तड़को ऐसे नभ में तुम सारे अंबर में छा जाओ। अंधकार घनघोर है यह, स्वयं उठो बिजली बन जाओ, तड़को ऐसे नभ में सारे अंबर में छा जाओ। हमको खुद को बिजली बनना होगा। इस अंधकार को के नाश के लिए हमें स्वयं के लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं स्वयं
अपने ही बलबूते पर, अपने ही पुरुषार्थ पर महान हुए हैं। और हमारे लिए तो दुर्लभम मानुषम देहम कहा गया है हमारे यहाँ कि मनुष्य देह दुर्लभ है, और ये दुर्लभ देह हमें प्राप्त हुई। और इस मनुष्य देह में भी विद्यावान होना दुर्लभ है, तो हम इस मनुष्य देह में भी विद्यावान हैं, इसके बाद भी स्वकल्याण, स्वसमाज कल्याण, स्वराष्ट्र कल्याण नहीं कर पाए, तो फिर मतलब क्या। और इन सब के बाद भी हमारा जन्म कहाँ हुआ है? भारत भूमि में। इस भारत भूमि में जन्म लेने के पश्चात हमारे लिए स्वयं को सशक्त करना होगा, सक्षम करना होगा कि जिस भूमि पर स्वयं ब्रह्म भी नर्तन धर कर आता है। रामकृष्ण आदि अवतार रामकृष्ण बुद्ध किस भूमि पर आए? इसी भारत भूमि पर आए हैं। तब कह रहा हूँ कि जिस भूमि पर स्वयं ब्रह्म भी नर्तन धर कर आता है, जिस भूमि के पावन यश को देवलोक भी गाता है, यह वही भारत भूमि है जिसके लिए हमारे यहाँ कहा गया है, देवता इस भगवान से प्रार्थना करते हैं, अहो अमीशांग किम शोभि कारणम, हे प्रभु आप हमारे लिए भारत भूमि पर जन्म दीजिए, कि जिस भूमि पर स्वयं ब्रह्म भी नर्तन धर कर आता है, जिस भूमि के पावन यश को देवलोक भी गाता है, स्वर्ग इस भारत भूमि के पावन यश का गान करता है। तो हमारा जन्म इस भूमि में हुआ। हाँ, वही भारत भूमि आज तुम्हें उठाती है। उठो लाल निद्रा को त्यागो, यह पुकार लगाती है। आज वही भारत माता हमारे लिए उठा रही हैं, जगा रही हैं, चेता रही हैं कि अभी ना जागे तो फिर समय निकल जाएगा और फिर पछताएं होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यही जागने का समय है, यही उठने का समय है। आदेश करते हैं हमारे ग्रंथ हमारे लिए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारान्य बोधत, उठो जागो प्राप्त करो, और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो भारत माता हमें जगाती हैं कि उठो लाल निद्रा को त्यागो। तो हमारा कर्तव्य बनता है, क्या कर्तव्य बनता है सुनिए। तो इस भूमि का मान कभी मिट्टी में ना मिलने पाए, इस भूमि का मान कभी मिट्टी में ना मिलने पाए, कर दिखलाओ ऐसा कुछ चतुर्दिक यश छा जाए। इस भारत भूमि का, इस तपोभूमि का रामकृष्ण, गौतम, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी आदि की इस पावन भूमि भारत भूमि का मान मिट्टी में नहीं मिलना चाहिए। अब ये दायित्व हमारा है, अब ये दायित्व हमारे कंधे पर है कि हम इसको कहाँ लेके जाते हैं। तब कह रहा हूँ कि इस मिट्टी का मान कभी, इस भूमि का मान कभी मिट्टी में ना मिलने पाए, कर दिखलाओ ऐसा कुछ चतुर्दिक यश छा जाए। सपने जो अतीत ने देखे, देखिए हमारे आपके जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व अतीत ने हमसे आशाएं लगाई हैं, कुछ सपने देख कर रखे हैं। जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया, उन्होंने हमसे कुछ सपने देख कर रखे हैं कि हम इस राष्ट्र की रक्षा करें, हम इस राष्ट्र को नित प्रति प्रगति पथ पर अग्रसर करते रहें। महाराणा प्रताप, भगत सिंह, राजगुरु, शिवाजी महाराज आदि महापुरुषों ने हमसे जो सपने देखे हैं, सपने जो अतीत ने देखे वो हमसे पूरे हो जाएं, सपने जो अतीत ने देखे वो हमसे पूरे हो जाएं और आने वाला कल हमारी यश की गाथा को गाए।
अतीत के सपने हमको पूरे करना होंगे। अतीत ने जो मार्ग दिया है उस पर चलकर उसको, अतीत के ज्ञान को हृदयांगम कर उस पथ पर बढ़ते हुए सपनों के लिए हमको पूरा करना है। और ऐसा पूरा करना है कि आने वाला कल हमारे यश की गाथा को गाए, भविष्य में आने वाली पीढ़ी याद रखे, हमारी यश गाथा गाए, आने वाला कल हमारी यश की गाथा को गाए। तो अंधकार घनघोर है यह, स्वयं उठो बिजली बन जाओ, तड़कों ऐसे नभ में तुम सारे अंबर में छा जाओ। अब समय आ गया है जागृत होने का। क्या करना है हमको कि 0.0 आर्य हमारे यहाँ कहा जाता है, कुछ कहते हैं कि जो भारत में क्या हुआ, भारत में क्या नहीं हुआ, और सब कुछ तो पाश्चात्य संस्कृति से आया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि 0 के उद्भव की गाथा अब दोहराना होगा। 0 के उद्भव की गाथा अब दोहराना होगा और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट तुमको ही बन जाना होगा। 0 के उद्भव की गाथा अब दोहराना होगा, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट तुमको ही बन जाना होगा, और आदि कवि के आदि काव्य को तुमको ही अब गाना होगा। आदि कवि के आदि काव्य को तुमको ही अब गाना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को दिखलाना होगा। भारत में एक महान वैज्ञानिक हुए हैं, जब संपूर्ण विश्व ठीक से कपड़े पहनना नहीं सीखा था, पत्ते लपेटता था, पत्तों के कपड़े पहनता था, उस समय हमारे यहाँ आर्यभट्ट जैसे विद्वान मनीषी खगोल शास्त्री 0 की खोज करके रख देते थे, और उनकी उन खोजों के लिए आज तक कोई भी विद्वान चुनौती नहीं दे पाया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 0 के उद्भव की गाथा अब दोहराना होगा। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट स्वयं बन दिखलाना होगा। और काव्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में हम अपने कवि कुलभूषण आद्य कवि भगवान वाल्मीकि को याद करते हैं, महर्षि वाल्मीकि को याद करते हैं, जो काव्य कुल के आदि पुरुष हैं। शायद वाल्मीकि ना होते और उनके मुख से उस समय वो छंद ना निकला होता। मा निषाद प्रतिष्ठान त्वं गमः शाश्वती क्षमः यद क्रौंच मिथुनादेकात् मवधि काम मोहितम। तो आज मैं यहाँ आपके मध्य कविता पाठ ना कर रहा होता। आदि कवि का ये आदि छंद मानसाद प्रतिष्ठान त्वं गमः शाश्वती समः संपूर्ण कविताओं के उद्भव का स्रोत है। जिस प्रकार भगवती गंगा के मूल स्तोत्र पर्वतराज हिमालय हैं, उसी प्रकार संपूर्ण काव्य धाराओं का मूल स्तोत्र महर्षि वाल्मीकि मुनि के मुख से विनिश्रित यह भागीरथी रूपी मानसाद प्रतिष्ठान त्वं रूपी श्लोक है। तो आदि कवि की काव्य कथा को, आदि कवि के आदि काव्य को अब तुमको ही गाना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को दिखलाना होगा। क्या मर्यादा थी? जब तक ये मर्यादा हम में नहीं आएगी तो हम अपने राष्ट्र की, अपने समाज की, अपने नगर की और अपने घर की समृद्धि, सुरक्षा और संस्कार का वर्धन किस प्रकार से कर सकते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को दिखलाना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की क्या मर्यादा है? अगर हम वाल्मीकि रामायण को देखें तो वाल्मीकि जी शुरू में नारद जी से प्रश्न करते हैं, को नवास्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान काश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। मतलब इस दुनिया में ऐसा कौन है,
कौन अबास्मिन, कौन है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं कौन है, वो भी सांप्रतम लोके, वर्तमान में, इस संसार में वर्तमान में ऐसा कौन है? सांप्रतम लोके, गुणवान, कैसा? गुणवान, काश्च वीर्यवान, जो गुणवान भी हो और वीर्यवान भी हो, काश्च वीर्यवान, धर्मज्ञश्च, जो धर्मज्ञ भी हो, कृतज्ञश्च, जो कृतज्ञ भी हो, क्योंकि व्यक्ति का कृतज्ञ होना जरूरी है। अगर व्यक्ति कृतज्ञ नहीं है, हमारे यहाँ कहा गया है कृते च प्रतिकर्तव्यम एष धर्मो सनातनः, कृतज्ञश्च सत्य वाक्यो दृढ़व्रता, और जो सत्य बोलने वाला हो और अपने व्रत का, अपने वचन का पालन करने वाला हो, चारित्रेण को युक्तः, चरित्रवान कौन है? तो वही हमें मर्यादा दिखाना है। कोई किसी बड़े कवि ने कहा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। इसलिए आदि कवि की काव्य कथा को अब हमको ही गाना होगा और मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को दिखलाना होगा। वेदों की पावन ऋचाओं को हमको ही दोहराना होगा। कथा आती है कि एक नचिकेता नाम का लड़का था, छोटा सा, अपने पिता से कुछ प्रश्न किए, पिता ने कहा जाओ यम से प्रश्न करो, चला गया, यमराज के घर चला गया, यमराज से प्रश्न किया, यमराज ने कहा यहाँ क्यों आए, यहाँ तो मृत्यु मिलती है। उसने कहा नहीं, आप हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश दो। एक छोटा सा बालक और ज्ञान प्राप्त करने की इतनी जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त करने का इतना उत्साह कि वह बालक यहाँ से बढ़कर यमराज के घर तक पहुँच गया। तो यमराज ने बहुत कुछ कहा कि ज्ञान प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, और हम आपको अगर कहो तो संसार का राज्य दे दें पर ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं दे सकते, क्योंकि ज्ञान के समक्ष सब कुछ छोटा है, सब कुछ, संसार की सारी संपदा ज्ञान के समक्ष फीकी है। तो बालक ने हट पकड़ लिया, नहीं, ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त तो मैं कुछ लूँगा ही नहीं। तो यमराज को भी उस बालक नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश करना पड़ा। जिज्ञासा बहुत कुछ करा देती है। जिस प्रकार से आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी प्रकार से जिज्ञासा भी अनेक अनेक ग्रंथों की और ज्ञान की जननी है। ब्रह्मसूत्र में जिज्ञासा करता है ऋषि, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासाम, तो ब्रह्मसूत्र का निर्माण हो जाता है। हमारे यहाँ वाङ्मय में, सांस्कृतिक वाङ्मय में जितने भी ग्रंथ हैं, किसी न किसी ने शुरू में जिज्ञासा की है, और जब जिज्ञासा की है तो ऋषि ने उसका समाधान किया है। अर्थात जिज्ञासा ही, हमारे भीतर उत्पन्न जिज्ञासा ही हमारी ज्ञान प्राप्ति की प्रमुख सीढ़ी है, प्रमुख सर्ग है। तो वेदों की पावन ऋचाओं को तुमको ही दोहराना होगा, तुमको ही नचिकेता बनकर यम के घर को जाना। वेदों की पावन ऋचाओं को तुमको ही दोहराना होगा, तुमको ही नचिकेता बनकर यम के घर को जाना होगा। ज्ञान बहुत है, समय अल्प है, हंस कला अपनाना होगा। ज्ञान बहुत है, समय अल्प है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। संसार में अनंत ज्ञान है, उसके लिए कोई एक व्यक्ति साधारणतया प्राप्त कर ले, ये संभव नहीं है। तो समय भी बहुत कम है। बहुस्वल्प कालः बहुविघ्नता च, तो चाणक्य कहते हैं यद सारणीयम तदुपासनीयम हंसो यथा चिरमुपग्रहाय। ज्ञान बहुत है, समय अल्प है, हंस कला अपनाना होगा। जिस प्रकार से हंस दूध और पानी को मिला के रख दो, हंस क्या करता है, दूध आकर पी जाता है, पानी के लिए छोड़ जाता है, वही हमको करना होगा। ज्ञान बहुत है, समय अल्प है, हंस कला अपनाना होगा, और स्वविवेक को, सार तत्व को हृदयांगम कर
स्वविवेक दिखलाना होगा। सार सार तत्व के लिए, सारम सारम समुद्रतम, सार सार तत्व के लिए हृदयांगम करके अपने स्वविवेक का परिचय देते हुए उस ज्ञान को हमारे लिए अपने भीतर धारण करना होगा। ज्ञान बहुत है, समय अल्प है, स्वविवेक दिखलाना होगा। सार तत्व को हृदयांगम कर स्वविवेक दिखलाना होगा। भूल गए तुम ऋषि दधीच को, भूल गए तुम ऋषि दधीच को। हमारी परंपरा क्या रही है, हमारी संस्कृति क्या रही है। शीश कट गए पर शीश झुके नहीं। अगर दान देने की बारी आई है तो हमने अपनी अस्थियों का दान कर दिया है। मर्यादा की बारी आई है और देश की रक्षा की बारी आई है तो हमने घास फूस खाकर, राजमहल के राजपाट को छोड़कर, घास और पत्तों से अपने पेट को भरकर अपने राष्ट्र की रक्षा की है। मानवता के रक्षण के लिए हमने अपनी अस्थियों का दान भी कर दिया है। इसलिए कहता हूँ कि भूल गए तुम ऋषि दधीच को, जिसने बलिदान महान किया मानवता के रक्षण हेतु। स्वविवेक मानवता के रक्षण हेतु स्वास्थ्यों का दान किया। एक दधीच नाम के महर्षि थे। आतंकवादियों का, असुरों का अत्याचार बढ़ गया तो अपनी अस्थियों का धनुष बनाने के लिए ऋषि दधीच ने दान कर दिया। कहा कौन अस्थियां देगा, किस महान तपस्वी की अस्थियों से धनुष का निर्माण होगा। तो कोई आगे नहीं आया। ऋषि दधीच उठकर आगे आ गए, बोले ये हमारा शरीर है और मैं समाधिस्थ होकर बैठता हूँ, तुम हमारी अस्थियों को निकाल लो और उससे धनुष का निर्माण कर दो। क्योंकि अगर मैं मानवता की रक्षा के हित मेरी अस्थियां समाज के काम आ जाएं, राष्ट्र के काम आ जाएं, मानवता के काम आ जाएं, तो मैं अपने जीवन के लिए धन्य समझूंगा। भूल गए तुम ऋषि दधीच को, जिसने बलिदान महान किया, मानवता के रक्षण हेतु स्वास्थ्यों का दान किया। तो निज उत्थान हेतु निज स्वार्थ त्याग करना होगा। ऋषियों की इस परंपरा को आत्मसात फिर करना होगा। अगर अपना उत्थान चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो लौकिक सुख सुविधा रूपी, भौतिक सुख सुविधा रूपी अपने स्वार्थ को त्याग करके अपने उत्थान को किया जा सकता है। परंतु सब सुख बने रहें और समाज राष्ट्र का कल्याण हो, स्वयं का उत्थान हो, मानव से महामानव बना जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए अंधकार घनघोर है, स्वयं उठो बिजली बन जाओ, तड़को ऐसे नभ में सारे अंबर में छा जाओ। हमारे यहाँ आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, महाराणा प्रताप जी का जन्म दिवस है। तो महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाईं। जितने संकट आए उन सब संकटों के लिए झेला, सब संकटों से सामना किया। प्राणों का भय उत्पन्न हुआ, उससे भी न डरे। अकबर जैसे सम्राट के समक्ष कभी सिर को न झुकाया और घास फूस की रोटियां खाकर भी महाराणा प्रताप अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहे। ऐसे महाराणा प्रताप की जयंती पर आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे लिए भी महाराणा प्रताप जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी समाज के हित के लिए, अपने स्वार्थों का, अपने निजी हितों का बलिदान करें। तो प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारी परंपरा रही है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए, मंत्र यह आत्मसात कर लो।
प्राण जाए पर वचन न जाए, मंत्र यह आत्मसात कर लो, सत्य सदा विजयी होता है इसलिए सत्य को वर लो। सत्य सदा विजयी होता है इसलिए सत्य को वर लो। उपनिषद कहता है सत्यमेव जयते नानृतम सत्यस्य पंथानाम, सत्य की ही सदा जय होती है। तो प्राण जाए पर वचन न जाए, मंत्र यह आत्मसात कर लो, सत्य सदा विजयी होता है इसलिए सत्य को वर लो। स्वप्न में दिए वचन के कारण राजपाठ निज गवा दिया। आप सत्य की थोड़ी सी झांकी देखिए। अगर मेरे शब्द आप तक झांकी पहुंचा पा रहे हो तो थोड़ी सी सत्य की आप इस चरित्र के रूप में श्रवण कीजिए। प्राण स्वप्न में दिए वचन के कारण राजपाट निज गवा दिया। स्वप्न में दिए वचन के कारण राजपाट निज गवा दिया। वचन की कीमत क्या होती है हरिश्चंद्र ने बता दिया। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि को वचन दे दिया था कि यह राजपाट मैंने आपको दान किया। प्रातःकाल ऋषि आए, स्वप्न में तुमने मेरे को राजपाट दान कर दिया है। हरिश्चंद्र ने कहा जी महाराज मैंने आपको राजपाट दान कर दिया है, लीजिए। और हरिश्चंद्र चले गए। कथा सबको याद है और सभी को पता है कि फिर काशी में डोम के यहाँ उन्होंने नौकरी की और अपने पुत्र के लिए भी, जब पुत्र की मृत्यु हो गई तो उसके लिए भी ऋण मांगा, कर मांगा कि कर दो। तो उनकी पत्नी ने साड़ी फाड़ के अपनी और एक कपड़े का टुकड़ा उनके लिए कर में दिया। तब हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार उस महाशमशान में, काशी के शमशान में करने दिया। तो ये सत्य की हमारे यहाँ कीमत है। हमारे प्राचीन आदर्श महापुरुष लोग इसी सत्य पर चलते आए हैं और इसी सत्य के कारण सदा उनकी विजय हुई है। स्वप्न में दिए वचन के कारण राजपाट निज गवा दिया और सत्य की कीमत क्या होती है हरिश्चंद्र ने बता दिया। तो वचनबद्ध हो जाओ कभी। हरिश्चंद्र के इस पुनीत चरित्र को देखकर कहता हूँ और कहने की क्षमता भी यहीं से प्राप्त करता हूँ कि तो वचनबद्ध हो जाओ कभी, फिर मत पीछे हटना। तो वचनबद्ध हो जाओ कभी, फिर मत पीछे हटना। अपने वचन की रक्षा के लिए प्राणों को भी हाथ में रखना। स्ववचन की रक्षा हित निज प्राणों को हाथ में रखना। अगर वचनबद्ध हो जाओ कभी तो फिर मत पीछे हटना। एक वचन हरिश्चंद्र ने दिया स्वप्न में, उसको पूरा किया। ये बलिदान ऋषि दधीच जैसा, महाराणा प्रताप जैसा, हरिश्चंद्र जैसा, ये हमारा आदर्श है। यही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। कहीं हमने लिखा है यह रंग भक्ति का गीत बने, यह रंग शक्ति का स्रोत बने, यह रंग भक्ति का गीत बने। तो यही जो इनके लिए सत्य का रंग, परंपराओं का रंग, आदर्शों का रंग जो चढ़ा हुआ है, वही रंग हमको भी लगे और हमारे आदर्श, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे आचरण इन महापुरुषों जैसे हो सकें। क्या दृश्य होगा जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े हैं। एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ पक्ष है, एक तरफ शत्रु हैं और यहाँ से अर्जुन कहता है कि हमारी रथ के लिए दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, और भगवान लाकर खड़ा कर देते हैं। अब पक्ष और विपक्ष के बीच में खड़े होकर अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहा है और भगवान अर्जुन के लिए क्या उपदेश करते हैं गीता का। ये तो हमारी संस्कृति में ही संभव है। ध्यान रखना, शांति से सदग्रंथों की रचना, शांति से बैठकर काव्यों की, ग्रंथों की रचना तो कोई भी कर सकता है, परंतु अगर कहीं युद्ध के मैदान में, रणक्षेत्र में
उस कुरुक्षेत्र में, उस धर्म क्षेत्र में किसी ग्रंथ की रचना हुई है तो वो भारत भूमि है, और वह ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है, और उस ग्रंथ को सुनाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की विशेषता है। तब कह रहा हूँ कि उठो पार्थ गांडीव उठाओ, उठो पार्थ गांडीव उठाओ, गीत अमर यह भुला दिया। उठो पार्थ गांडीव उठाओ, गीत अमर यह भुला दिया, और श्रीमद् भगवद गीता को पुस्तकालयों में सुला दिया। उठो पार्थ गांडीव उठाओ, गीत अमर यह भुला दिया, श्रीमद् भगवद गीता को पुस्तकालयों में सुला दिया। दुर्भाग्य आज कि सारे विद्वान, चाहे वो पाश्चात्य हों या कोई भी हो, आज श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं और उसका लोहा मानते हैं, और हम भगवद गीता आदि हमारे सांस्कृतिक पारंपरिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। अगर हमें आदर्श उज्ज्वल करना है तो हमारे लिए इन ग्रंथों का, इन मर्यादाओं का आश्रय लेना पड़ेगा। तो उठो पार्थ गांडीव उठाओ, गीत अमर यह बुला दिया, श्रीमद् भगवद गीता को पुस्तकालयों में सुला दिया। तो कुरुक्षेत्र रणभूमि यह है, तो कुरुक्षेत्र रणभूमि यह है, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तो कुरुक्षेत्र रणभूमि यह है, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। गीता का वह दिव्य ज्ञान पुनः तुम्हें सिखलाता हूँ, गीता का वह दिव्य ज्ञान पुनः तुम्हें सिखलाता हूँ। वर्तमान परिस्थितियाँ रणभूमि से कम नहीं हैं। तो कुरुक्षेत्र रणभूमि यह है, मैं तुम्हें बतलाता हूँ, गीता का वह दिव्य ज्ञान पुनः तुम्हें सिखलाता हूँ। कर्म करो फल को छोड़ो, कर्म करो फल को छोड़ो, होनी होकर रहती है। हमारे काव्य परंपरा के एक कवि, जबकि ये कहें कि कवियों के भी कवि, काव्य परंपरा के और कवियों के सूर्य तुलसीदास जी कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कबीरदास जी कहते हैं, कर्म गति टारे नाही टरी। तो कर्म करो फल को छोड़ो, होनी होकर रहती है। अकर्मण्य की गति, अकर्मण्य की गति धोबी के खरवत होती है। अकर्मण्य की गति धोबी के खरवत होती है। जो सोचता है कि जो होना है होगा, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, तो ऐसे अकर्मण्य की गति धोबी के खरवत होती है। इसलिए कर्म करो फल को छोड़ो, होनी होकर रहती है। अकर्मण्य की गति धोबी के खरवत होती है। हमारे लिए सदा अपने कर्मों पर और अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये कि हमको क्या करना है, जो होना है होगा, क्योंकि होनी होकर रहती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो ना हो सके, अर्थात अघटित घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती, एक पुरुषार्थवान व्यक्ति उस अघटित घटना के लिए भी घटित करने में सक्षम होता है। इसलिए कर्म करो फल को छोड़ो, होनी होकर रहती है। अकर्मण्य की गति धोबी के खरवत होती है। तो अंधकार घनघोर है यह, स्वयं उठो बिजली बन जाओ, तड़कों ऐसे नभ में सारे अंबर में छा जाओ। श्याम निज नैतिक मूल्यों को अब तो तुम पहचानो, श्याम निज नैतिक मूल्यों को अब तो तुम पहचानो। प्राप्त करेंगे लक्ष्य शिखर को, मन में यह प्रण ठानो। श्याम निज नैतिक मूल्यों को अब तो तुम पहचानो, और प्राप्त करेंगे लक्ष्य शिखर को, मन में यह प्रण ठानो। अंधकार घनघोर है, स्वयं उठो बिजली बन जाओ, और तड़कों ऐसे नभ में तुम सारे अंबर में छा जाओ। अंधकार घनघोर है। ये कविता
की कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी थी। वैसे कविता तो बहुत लंबी है, पर फ़िलहाल के लिए इतना ही सुनाया है। कविता ये हमने प्रेरणा के रूप में लिखी है कि हम लोग वर्तमान में अपने पूर्व आदर्शों से किस प्रकार प्रेरणा ले सकते हैं और किस प्रकार से हम मानव से महामानव तक की यात्रा कर सकते हैं, किस प्रकार हम मानव से देव तक की यात्रा कर सकते हैं। कहा गया है देवो भृत्वा देवम यजेत, हमको देव बनकर ही देवों की पूजा करनी चाहिए। अर्थात पहले हमको देव बनना होगा, हमको महामानव के पथ पर चलना है तो पहले हमको महामानव बनना पड़ेगा, तब हम महामानव बनने के लिए, देवता बनने के लिए कुछ हमारे लिए जादुई शक्तियों की ज़रूरत नहीं है कि भाई ऐसे ऐसे किया और गायब हो गए। हमारे लिए अपने नैतिक मूल्यों को संजोना होगा, अपने आदर्शों के लिए, अपने आचरण के लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासतों के लिए संजोना होगा। हमारा चरित्र कैसा हो यह ध्यान रखना होगा, तो स्वतः ही हम मानव से महामानव बन जाएंगे और जो अंधकार घनघोर है ये सारा अंधकार स्वतः ही छट जाएगा और प्रकाश की नई किरण होगी। फिर सदियों सदियों तक कभी कोई रावण जैसा अत्याचारी नहीं होगा। कहीं मैंने कहा है कि जब ऐसा युग होगा हम महामानव बन जाएंगे, तो कहीं मैंने लिखा है कि रावण का वध स्वयं करूँगा, कहने वाला राम होगा। रावण का वध स्वयं करूँगा, कहने वाला राम होगा और अन्यायों के विरुद्ध संग्राम भी अविराम होगा। रावण जैसे अत्याचारियों का नाम नहीं, अर्थात समाज से सारी बुराइयां मिट जाएंगी यदि हम खुद सक्षम हुए, हम खुद अपने आदर्शों को, अपने नैतिक मूल्यों को संजोना सीख गए, अपनी मर्यादाओं को, अपनी सांस्कृतिक विरासतों के लिए। यही काम तो हमारे ये नामीस ऐप यही काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, हम अपनी संस्कृति की तरफ, अपने स्वदेशी उत्पादों की तरफ, अपने राष्ट्र की तरफ पुनः लौटें और स्वदेशी अपनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। यही काम नामीस कर रहा है। मैं बार बार और खूब हृदय से नामीस के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे हेमंत जी, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा पूरा सहयोग है। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि नामीस के लिए खूब सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, फेसबुक पेज लाइक करें और जैसा कि ऐप आने वाला है तो उसके लिए भी ऐप आएगा, आपके लिए सूचना प्राप्त होगी तो उसके लिए भी सभी लोग डाउनलोड करेंगे और मेक इन इंडिया के मिशन के लिए हम लोग आगे पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।